हरे कृष्णा। तो सभी हरे कृष्ण भक्तों प्रभु का जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है आज के इस संध्याकालीन क्लास में। क्योंकि ये कार्तिक महीना है, बहुत ही विशेष महीना है। इस कार्तिक महीने में हम जो भी भगवान की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, उसका हमको दूसरे महीनों के कंपैरिजन में 1000 गुना ज्यादा बेनिफिट मिलता है। हमने सबसे पहले इस कार्तिक महीने में जो डेली दामोदर अष्टकम हम लोग गाते हैं और फिर भगवान को दिया दिखाते हैं, उसके बारे में, उस दामोदर अष्टकम का मीनिंग हमने समझा। कैसे दिया दिखाना चाहिए, दिया दिखाने की जो विधि है उसके बारे में भी हमने चर्चा किया। और फिर हमने कार्तिक महीने के महिमा के बारे में भी हमने सुना, पढ़ा। अलग अलग जगहों में, पुराणों में क्या कहा गया है कार्तिक महीने की महिमा के बारे में, दामोदर मास की महिमा के बारे में, उसको कैसे पालन करना चाहिए, दिया दिखाने का क्या फायदा होता है, कार्तिक में कार्तिक व्रत पालन करने का क्या महिमा है, कार्तिक महीने में जो एकादशी आती है उस एकादशी को पालन करने से क्या फायदा होता है, ये सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ा। और हम इस पूरे महीने में, जैसे फिर हमने डिसाइड किया था कि हम लोग भागवतम से इस महिमा के बारे में, दामोदर लीला, हम लोग भागवतम से इसका श्रवण करेंगे। भागवतम के श्लोकों के माध्यम से इसको पूरा श्रवण करेंगे और दामोदर लीला को विस्तार में समझेंगे। तो इस दामोदर लीला को विस्तार में समझने से पहले, दामोदर लीला का अध्ययन करने से पहले, मेरी इच्छा है कि हम लोग इस दामोदर लीला की महिमा के बारे में पहले जाने। पहले हमने कार्तिक महीने की महिमा के बारे में जाना। ये दामोदर लीला क्यों, ये दामोदर लीला में ऐसा क्या है जो जिसकी वजह से हम पूरा महीना दामोदर अष्टकम गाते हैं। ये क्या विशेषता है इस पर्टिकुलर दामोदर लीला की, इस बाल लीला की। भगवान तो बाल्यकाल में बहुत सारी लीलाएं करते हैं, परंतु क्यों ऐसा है कि केवल हम दामोदर लीला के ऊपर ही ज्यादा चर्चा करते हैं। पूरा महीना 30 दिन दामोदर अष्टकम करते हैं, 30 दिन दामोदर लीला के ऊपर चर्चा करते हैं। तो इसकी क्या महिमा है, इस दामोदर लीला से भगवान क्या बताना चाहते हैं हमको, क्या रहस्य है दामोदर लीला का, क्या महात्म्य है, क्या विशेष है इस दामोदर लीला के बारे में। तो आज हम उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब इस लीला की विशेषता के बारे में हम जान पाएंगे तो इस लीला को अध्ययन करने का हमारे में उत्सुकता और बढ़ेगी। उसको हम लोग बहुत ध्यान से फिर सुनेंगे और उसको समझेंगे। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी महिमा, दामोदर लीला की क्या विशेषता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आज चर्चा करेंगे। इस दामोदर लीला की विशेषता दामोदर लीला के भागवतम में ही इसमें दिया हुआ, इस अध्याय में दिया हुआ है। तो हम लोग इसको पढ़ने से पहले एक बार मंगलाचरण कर लेते हैं और फिर हम लोग दामोदर लीला की विशेषता के बारे में चर्चा करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी कर्मामि हरि प्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राम्यं जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। ओके, तो हम लोग इस दामोदर लीला की जो विषय है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं आप लोग के साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूं। आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन में? जी प्रभु जी। ओके, ठीक है। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक आता है। ये 10वें स्कंद में जो भगवान कृष्ण की लीलाओं के ऊपर में पूरा है। इसमें 9वां अध्याय 9th चैप्टर है। 9th चैप्टर दामोदर लीला के बारे में ही है। 1 नंबर श्लोक से स्टार्ट होता है। हम लोग 19 नंबर 1 नंबर से 18 नंबर तक दामोदर लीला है। 19वें नंबर श्लोक में दामोदर लीला की महिमा के बारे में बताया गया है कि भगवान ये दामोदर लीला क्यों करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो हम पहले क्यों करते हैं वो समझने का आज प्रयास करेंगे। इधर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं, एवं संदर्शितायंग हरिनामृत्यवश्यत स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदंशेश्वरं वशे। एवं संदर्शितायंग हरिनामृत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदंशेश्वरं वशे। एवं संदर्शितायंग हरिनामृत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदंशेश्वरं वशे। तो यहाँ पर बताते हैं एवं संदर्शितायंग, भगवान यहाँ पर दर्शन करा रहे हैं। क्या दर्शन करा रहे? एवं संदर्शितायंग, सबको दर्शन करा रहे हैं भगवान, यहाँ पर दिखा रहे हैं इस लीला। ये जब लीला कर रहे हैं दामोदर लीला, तो भगवान इस दामोदर लीला का दर्शन करा रहे हैं। क्यों दर्शन करा रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं दर्शन करा के? कहते हैं हरिनाम भृत्यवश्यत, भगवान हरि अपने भक्तों के वश में आ जाते हैं। और कौन से भगवान हरि? वो भगवान हरि के गुण क्या है? स्ववशेनापि कृष्णेन, वो भगवान कृष्ण जो है, भगवान हरि जो है, केवल अपने वश में रहते हैं, उसको कोई वश में नहीं कर सकता है। यहां तक कि यस्येदम से ईश्वरम वशे, ये जो पूरी पृथ्वी है, पूरा ब्रह्मांड है, जितने भी लोक हैं, ये ब्रह्मांड में जितने भी ईश्वर है, स ईश्वरम, मतलब जो ब्रह्मा भी एक ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ है कंट्रोलर। तो ब्रह्मा जी भी कंट्रोल करते हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण को कंट्रोल करते हैं, और शिव जी वो भी कंट्रोलर है, वो तमोगुण को कंट्रोल करते हैं। तो इस प्रकार जितने भी देवी देवता हैं, कुछ ना कुछ वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे इंद्र है, वो वेदर को कंट्रोल करता है, देवताओं के राजा है। कुबेर भी कंट्रोल करते हैं, वो देवताओं के खजांची हैं, ट्रेजरर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। सरस्वती देवी वाणी को कंट्रोल करती है। गणेश जी बुद्धि को कंट्रोल करते हैं, हमको इंटेलिजेंस देते हैं। ऐसे सब हर एक देवी देवता जो है वो ईश्वर है। तो ये सारे ईश्वरों को यस्येदम स ईश्वरम वशे, ये सारे ईश्वर किसके वश में है? कृष्ण के वश में है। और वो कृष्ण कौन है? वो कृष्ण वो है जो स्वयं अपने आप को भी वश में करके रखे। परंतु ऐसा व्यक्ति, ये कृष्ण जो भगवान है, जो सबको कंट्रोल कर रहे हैं, सारे देवताओं को अपने वश में रखे हैं, यहाँ पर क्या बता रहे हैं? वो भृत्य वश्यता, वो अपने भक्तों के वश में आ जाते हैं। तो ये भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है कि कृष्ण अपने उस भक्ति से, कृष्ण अपने भक्तों के वश में आ जाते हैं। तो ये क्या भक्ति इतनी आसान है? यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं, भक्ति के 6 अंग है, 6 मुख्य अंग है।
6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 6 विशेषताएं हैं भक्ति की। ये भक्ति की 6 विशेषताएं क्या है, रूप गोस्वामी यहाँ बताते हैं, आप लोग देख सकेंगे, मैं पढ़ लेता हूं। सबसे पहले आता है कि प्योर डिवोशनल सर्विस, 1 नंबर। भक्ति क्या करती है, हमको सारे दुखों से छुटकारा दिलाती है। प्योर डिवोशनल सर्विस ब्रिंग्स इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल डिस्ट्रेस। सारे दुखों से हमको, सारे भौतिक तकलीफों से हमको छुटकारा दिलाती है। फिर आता है प्योर डिवोशनल सर्विस इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल ऑस्पिशियसनेस। जो शुद्ध भक्ति है, भगवान के प्रति जो शुद्ध भक्ति है, ये जो है शुभ कार्य का आरंभ, शुभ आरंभ जिसको कहते हैं, ये शुभ आरंभ है भक्ति। फिर भक्ति जो है हमें तुरंत आध्यात्मिक आनंद हमको प्रदान करती है। और भक्ति, चौथा आता है भक्ति सुदुर्लभ है। तो ये जो सुदुर्लभ है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। क्यों भक्ति सुदुर्लभ है? एक होता है दुर्लभ, दुर्लभ मतलब जो बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है, दुर्लभ है जो कठिनाई से प्राप्त होता है, पर यहाँ पर बताया गया है कि ये सुदुर्लभ है। रूप गोस्वामी बताते हैं कि जो शुद्ध भक्ति है ये सुदुर्लभ है। और इस शुद्ध भक्ति से क्या होता है, भगवान हरि कृष्ण इस शुद्ध भक्ति से उस भक्त के वश में आ जाते हैं। तो शुद्ध भक्ति से भगवान को कंट्रोल किया जा सकता है, भगवान को वश में किया जा सकता है। परंतु ये शुद्ध भक्ति बहुत दुर्लभ है, सुदुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। क्यों अत्यंत दुर्लभ है? अत्यंत दुर्लभ इसलिए है क्योंकि भक्ति एक ऐसी चीज है जो हम अपने प्रयास से नहीं हासिल कर सकते। जैसे बुद्धिमान व्यक्ति होना, ज्ञानी होना दुर्लभ है, परंतु अगर हम प्रयास करेंगे, बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे, फोकस करेंगे, तो हम ज्ञानी व्यक्ति बन सकते हैं। दुर्लभ है परंतु अपने प्रयास से हम बन सकते हैं। धनवान, हमको धनी व्यक्ति बनना है, तो धनी व्यक्ति भी हम अगर प्रयास करेंगे, सही तरीके से प्रयास करेंगे, बिजनेस माइंड हमारा, बिजनेस मेंटालिटी रहेगा, पैसा कमाने की तरकीब होगी हमारे अंदर, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करके, एक्सपेरिमेंट करके हम धनी व्यक्ति भी बन सकते हैं। प्रतिष्ठा, अगर हमको प्रतिष्ठा चाहिए, मान लीजिए हमने भक्ति किया है, हम साधना भक्ति कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा क्लास देते हैं, बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं, भक्तों के साथ बहुत विनम्र भाव से हम पेश आते हैं, तो हम फेमस बन जाते हैं, हमको प्रतिष्ठा मिलती है। क्या कहते हैं, अरे प्रभु जी को बहुत सुंदर क्लास करते हैं, उनकी कथा बहुत सुंदर है, तो प्रतिष्ठा हासिल होती है। प्रभु जी बहुत विनम्र हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, जब बोलो हमेशा रेडी रहते हैं, तो ये सब प्रतिष्ठा होता है। ऐसे हम प्रतिष्ठा भी हासिल कर सकते हैं। क्यों? हमको थोड़ा सा प्रयास करना है, हम प्रतिष्ठा भी हमको मिल जाएगा, तो हम धनी भी बन जाएंगे। हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हमारा विवाह भी हो जाएगा, हमारा एक अच्छा परिवार होगा, सुंदर पत्नी होगी या सुंदर पति होगा, अच्छे बच्चे होंगे। तो इसे प्रयास करेंगे, दुर्लभ है परंतु प्रयास करने से हमको मिल जाएगा। लेकिन भक्ति के बारे में बताया गया कि सुदुर्लभ है। क्यों सुदुर्लभ है? क्योंकि भक्ति में जब तक हमको भगवान की कृपा नहीं मिलती है, हमें शुद्ध भक्तों की कृपा नहीं मिलती है, गुरुजनों की कृपा नहीं मिलती है, वैष्णवों की कृपा नहीं मिलती है, तब तक ये शुद्ध भक्ति हमको प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये हमको जानना बहुत जरूरी है। हम कितना भी प्रयास कर लें, अगर सोचेंगे कि 16 माला कर लिए हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे क्या? 16 माला करने से अगर हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे, हमको प्योर शुद्ध भक्ति मिल जाएगी, तो हर कोई व्यक्ति जो 16 माला करे वो शुद्ध भक्त होगा। परंतु ऐसा है क्या? हर 16 माला करने वाला व्यक्ति शुद्ध भक्त है? नहीं है। नहीं प्रभु। अगर हम 4 नियम पालन करते हैं, तो 4 नियम, केवल अगर 4 नियम पालन करने से हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे, तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं, इस्कॉन के बाहर भी ऐसे हैं जो 4 नियम पालन करते हैं, मांसाहार नहीं करते,
किसी प्रकार का नशा नहीं करते, अवैध पुरुष पराय पुरुष या पराय स्त्री संग नहीं करते, जुआ नहीं खेलते, तो क्या वो लोग शुद्ध भक्त हैं? क्या 4 नियम पालन करने से शुद्ध नहीं भक्त बन सर। लेंगे? नहीं बन सकते हैं। तो 16 माला जप करने से शुद्ध भक्त नहीं बन सकते हैं, 4 नियम पालन करने से शुद्ध भक्त नहीं बन सकते। भगवत गीता का 700 श्लोक का अध्ययन कर लेंगे, 700 श्लोक रटा रटा एकदम बोल देंगे, तो क्या 700 श्लोक बोलने से हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे? नहीं बन सकते। जब तक हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा नहीं होगी, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, हम शुद्ध भक्त नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको कैसे समझने का हम प्रयास करते हैं। जैसे अभी हमको मान लीजिए पाश्चात्य देश में जाना है, हमको अमेरिका जाना है, यूएस जाना है, तो यूएस जाने के लिए सबसे पहले हमको क्या लगता है, हमारे पास एक पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट के अलावा हमको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं, और फिर हमको उस एप्लीकेशन फॉर्म से यूएस एम्बेसी में हमको अप्लाई करना पड़ता है, और अप्लाई करने के बाद हमारे पास एक इंटरव्यू कॉल आता है। उस इंटरव्यू कॉल में हमसे कुछ इंटरव्यू लिया जाता है, कुछ प्रश्न उत्तर होता है, एक सेशन होता है, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, जहां पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए उस हमारा पासपोर्ट वैलिड है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट जो भी कागजात हमको बोला गया कि भाई आप ये कागजात लेके आना, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट इत्यादि, जो भी हमको कागज बोलते हैं, हमारा फाइल फोल्डर लेके आना अपना सब बना के, उसको लेके जाते हैं। हमारा इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में भी हम सारे जितने भी प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, हम सबका सटीक उत्तर देते हैं। तो सब कुछ करने के बाद क्या हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमको वीजा मिलेगा, हम अमेरिका चले जाएंगे? कॉन्फिडेंस रहता है क्या? हमको नहीं लगता है, सर। हमको लगता है कि हमने, हमारा पासपोर्ट वैलिड है, हमारा डॉक्यूमेंट सब ठीक है, हमने इंटरव्यू भी सही दिया है, परंतु वो फाइनल डिसीजन किसका रहता है? इंटरव्यूइंग ऑफिसर का, जो हमारे पासपोर्ट में वीजा का ठप्पा लगाएगा। हमने सब कुछ कर लिया, परंतु हो सकता है ऐसा हो कि वो वीजा का ठप्पा नहीं लगा के हमको फोन करके बोलेगा आपका वीजा रिजेक्ट हो गया है, और कारण बताना उसको जरूरी नहीं है, वो बाध्य नहीं है कि वो हमको कारण बताएगा कि हमारा वीजा क्यों रिजेक्ट हुआ है। इसी प्रकार हमारी जब हम लोग जब भक्ति में आते हैं, हमारा पासपोर्ट बनता है। कैसे पासपोर्ट बनता है? हमको गुरु दीक्षा देते हैं, हमको एक नाम देते हैं, हम तिलकधारी बन जाते हैं, कंठी माला पहन लेते हैं, तो हमारा पासपोर्ट बन गया। हमको एक नाम मिला गुरु से, हमारा एक आइडेंटिटी बना, एक फोटो लगा, हाँ ये वैष्णव है, तिलकधारी है, कंठी माला पहनता है। फिर हमारे पेपर वर्क, हमारा पेपर वर्क क्या होता है? हमारी साधना ठीक है, हम 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, बुक वितरण कर रहे हैं, मंदिर में सेवा कर रहे हैं, भक्तों की सेवा कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं, ये हमारा पेपर वर्क हो गया। फिर इंटरव्यू, इंटरव्यू में भी हम जाते हैं, हमसे पूछते हैं सक्सेस रेट क्या है, हम बोलते हैं हमने इतने लोगों को भक्त बनाया, इतने लोगों को इस्कॉन के साथ जोड़ा, इतने लोगों को दीक्षा दिलाया, वो हमारा इंटरव्यू हो गया। पर ये सब हो जाने के बाद भी क्या गारंटी है कि हमको वीजा मिलेगा? हो सकता है भगवान की कृपा नहीं हो, भगवान दामोदर हमारे वीजा को रिजेक्ट कर दें और हम भगवत धाम नहीं जा पाए, हम शुद्ध भक्त नहीं बन पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी रहेगी। तो ये आसान नहीं है शुद्ध भक्त मिलना, इसलिए भगवान कहते हैं ये सुदुर्लभ है। एक ये कारण है सुदुर्लभ। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है कि यहाँ पर हम पढ़ते हैं हरिनाम भृत्यवश्यत, भगवान भक्ति के द्वारा भगवान को कंट्रोल किया जा सकता है। अभी हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं, हमने अपने जीवन में किसी ना किसी व्यक्ति के साथ, चाहे वो स्कूल के दिनों में हो, चाहे कॉलेज के दिनों में हो, हमने किसी ना किसी के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध, बहुत गहरी मित्रता हमने स्थापित की होगी। उस व्यक्ति को हमने अपने सारे मन की बात हम बताते हैं उसको। अभी भी ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत किसी से ज्यादा एक बहुत गहरा संबंध हो जाता है, हम उसको मन की सारी बातें बताते हैं, परंतु हमेशा हमें एक डर रहता है, कुछ ना कुछ छुपाते हैं, क्योंकि अगर हम उसको सब कुछ बता देंगे तो क्या होगा, वो हमको ब्लैकमेल करना स्टार्ट करेगा।
हमको कंट्रोल करना स्टार्ट करेगा। अरे तुमको मेरे यहाँ ये काम करना, तुम अगर नहीं करोगे मैं तुम्हारे बारे में, तुमने ये बात, मैं तुम्हारी सीक्रेट बता दूंगा, ये लीक कर दूंगा, तुम्हारी ये गुप्त बात जो है मैं इसको बता दूंगा, मैं उसको बता दूंगा। कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं। तो जब भक्ति से भगवान जो सबको कंट्रोल करते हैं, तो ऐसे भगवान क्या कंट्रोल होना पसंद करेंगे? भक्ति से भगवान को कंट्रोल किया जा सकता है, शुद्ध भक्ति से। तो भगवान क्यों, कैसे अपने आप को कंट्रोल करना किसी को देंगे? परंतु ऐसा नहीं कि भगवान शुद्ध भक्ति नहीं देते हैं, भगवान शुद्ध भक्ति देते हैं, परंतु अत्यंत दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। पांडवों को शुद्ध भक्ति मिली, भगवान उनके वश में आ गए। भगवान आनंद प्राप्त करते, जब भगवान भक्तों के वश में आते हैं तो भगवान, हम लोग जैसे, हमको अगर कोई कंट्रोल करेगा तो हम सर पकड़ लेंगे, अरे यार ये हमको एक्सप्लॉइट कर रहा है, ये हमको मिसयूज कर रहा है। लेकिन भगवान नहीं, भगवान उसमें आनंद उठाते हैं। जैसे हम देखते हैं अर्जुन का रथ चलाया, भक्ति थी ना, अर्जुन की भक्ति थी भगवान के प्रति, इसलिए भगवान उनका सारथी बनने का प्रस्ताव को स्वीकार किया। भगवान ने आनंद उठाया उसमें, शुद्ध भक्ति से भगवान को कंट्रोल किया, अर्जुन ने सारथी बनाया अपना। शुद्ध भक्ति था युधिष्ठिर महाराज का, पांडव का शुद्ध भक्ति था, इसलिए तो भगवान कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले शांति दूत बन के, मैसेंजर ऑफ पीस, शांति दूत बन के गए वहां पर, और उनसे शांति का प्रस्ताव रखा। कहा युद्ध मत करो, पांडवों को जितना उनका हक चाहिए इतना उनको दे दो। दुर्योधन को कहा, धृतराष्ट्र को कहा, पर उन्होंने नहीं माना, तो शांति दूत बन के गए। जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया, तो राजसूय यज्ञ में क्या हुआ? कृष्ण ने कौन सी सेवा ली? कृष्ण ने लोगों को वेलकमिंग, गेस्ट वेलकम का सेवा लिया, सबके चरण धोए, सबके जूते उठा के साइड में रखे। तो कृष्ण ने, कैसे हुआ ये? कृष्ण ने क्यों किया ये सब? क्या कृष्ण फेमस बनना चाहते थे? कृष्ण तो ऑलरेडी फेमस है, कृष्ण को प्रतिष्ठा चाहिए था, कृष्ण के पास ऑलरेडी प्रतिष्ठा, वो जितने फेमस है उतना फेमस और कोई है नहीं पूरे विश्व में। फिर भी कृष्ण ने किया, क्यों? अपने भक्तों के लिए किया, क्योंकि वो पांडव उसके शुद्ध भक्त थे। भगवान भक्ति की, यहाँ पर यही आता है, हरिनाम भृत्यवश्यत, भगवान अपने भक्तों के वश में आते हैं। यही चीज यहाँ पर बता रहे हैं, दामोदर लीला की विशेषता यही है। जैसे हमने बीच में एक एग्जाम्पल के ऊपर चर्चा किया था, जैसे एक प्रभुपाद जी बताते हैं, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये एक बच्चे की अपने माँ के प्रति पुकार है। इट इज अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर हिज मदर। ये एक बहुत विशेष पुकार है जो एक संतान, एक छोटा सा बालक अपनी माँ को असहाय अवस्था में जिस प्रकार पुकारता है, ये हरे कृष्ण महामंत्र वही एक पुकार है। अगर बच्चा माँ को पुकारता है, जोर जोर से रोता है और माँ को पुकारता है, माँ व्यस्त है दूसरे कार्य में, माँ आएगी बोलेगी ये लो, रो रहे हो, ये तुम लॉलीपॉप लो। अगर बच्चा लॉलीपॉप लेगा तो माँ उसको गोद में उठाएगी क्या? माँ चली जाएगी वापस अपना काम करने, हाँ बच्चा चुप हो गया है। तो बच्चा क्या करेगा? लॉलीपॉप को एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर माँ बोलेगी अच्छा लॉलीपॉप नहीं चाहिए, ये मिठाई खाओ, काजू कतरी की मिठाई है, बर्फी खाओ, चॉकलेट खाओ। तो बच्चा अगर चॉकलेट लेगा या मिठाई लेगा तो माँ क्या करेगी? वापस ही चली जाएगी, बच्चे को गोद में नहीं उठाएगी। बच्चा और रोएगा, बोलेगा नहीं मुझे ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे मिठाई नहीं चाहिए। तो माँ बोलेगी अच्छा ये लो, रिमोट लो, बैठ के टीवी में कार्टून देखो। अभी तो मोबाइल में सब लोग देखते हैं, बच्चे रोते हैं तो लोग क्या करते हैं, अपना मोबाइल में यूट्यूब ऑन करके दे देते हैं बच्चों को, लो देखो, कार्टून चला के, गाना चला के दे देते हैं। समझ में कुछ नहीं है पर चला के दे देते हैं, भाई बच्चा एंगेज रहे, हमको डिस्टर्ब नहीं करे। तो उसमें भी अगर बच्चा लेगा तो माँ नहीं उठाएगी, बोलेगी हाँ अब मैं जा रही हूँ वापस से। परंतु अगर वो भी नहीं लेगा तो माँ पूछेगी क्या हुआ, क्यों रह रहे हो, मैंने तुमको सब कुछ दे दिया। बोलते नहीं मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए माँ, मुझे केवल आप चाहिए। तो इसी प्रकार जब हम हरे कृष्ण महामंत्र कर जप करते तो हम कृष्ण क्या देंगे हमको? सबसे पहले
जब हम कृष्ण की भक्ति स्टार्ट करेंगे, कृष्ण के प्रति भक्ति स्टार्ट करेंगे, तो कृष्ण हमको क्या देंगे? कृष्ण हमको धन देंगे। अगर हम धन स्वीकार कर लिए, हमको धनी बना देंगे। अगर हम धन को स्वीकार किए तो कृष्ण का हो गया, इसको कुछ चाहिए था, इसने भक्ति की, मैंने उसके दे दिया, अब ये उसमें लगा रहेगा। तो हम धन के प्रति अगर आकृष्ट हो जाएंगे तो हमारी भक्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम धन को अस्वीकारेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे और अपनी भक्ति में, साधना में डटे रहेंगे, या उस धन को स्वीकार कर लेंगे लेकिन उसके प्रति आसक्त नहीं होंगे, उसको वापस भगवान की सेवा में लगा देंगे और अपनी भक्ति में दृढ़ रहेंगे, तो फिर क्या आएगा हमारे पास? हमको एक जो है प्रतिष्ठा मिलेगी। उस प्रतिष्ठा को अगर हम एक्सेप्ट कर लिए और अपने आप को महान समझने लगे तो कृष्ण हमको छोड़ देंगे। प्रतिष्ठा को अगर हम त्यागेंगे, नहीं हमको प्रतिष्ठा भी नहीं चाहिए, हमको धन भी नहीं चाहिए, हमको प्रतिष्ठा भी नहीं चाहिए, फिर भगवान हमको बहुत सारे फॉलोअर्स देंगे। लो, अब तुम्हारे बहुत सारे अनुयायी मैंने बना दिए, जैसे YouTube में देखते हैं वीडियो, अनुयायी बना देंगे। अब उन अनुयायियों के प्रति अगर हम आकृष्ट हो गए तो हमको भगवान कैसे मिलेंगे? हम तो वहां, हमारी आसक्ति तो चेंज हो गई। तो हमको ये सब एक्सेप्ट नहीं करना है। ये सब जब हम इसको रिजेक्ट करेंगे तभी हमको भगवान मिलेंगे, तभी हमको शुद्ध भक्ति मिलेगी। तो ये भगवान हमारा टेस्ट लेंगे ऐसे कि ये शुद्ध भक्ति के लायक है कि नहीं। भगवान ऐसी शुद्ध भक्ति नहीं देंगे, ये समझेंगे, पहले हमको जांचेंगे, हमको परखेंगे, हमारा टेस्ट लेंगे, फिर हमको अपनी शुद्ध भक्ति देंगे। तो ये प्रभुपाद जी इस एग्जाम्पल से हमको समझाते हैं। फिर देखते हैं, जैसे हम भगवान की बहुत सारी बाल लीलाओं के बारे में देखते हैं। जैसे भगवान पूतना का वध करते हैं, सारे असुरों का वध करते हैं, पूतना वध करते हैं, शकदासुर वध करते हैं और तृणावर्त का वध करते हैं, सारे असुरों का वध करते हैं। वो एक लीला हो गई, लेकिन एक यही पर्टिकुलर लीला जहां पर वो दिखाते हैं, उधर सब असुरों का वध कर रहे थे, लेकिन एक यही लीला है जहां पर वो अपने भक्त के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। इसलिए ये दामोदर लीला बहुत विशेष है। फिर आता है कि क्यों ये दामोदर लीला और विशेष है। ये दामोदर लीला में दो ही कैरेक्टर हैं, एक कृष्ण है, एक यशोदा है। तो यशोदा नाम का अर्थ क्या है? यश, जो यश देती है, यशोदा। जैसे नारद मुनि का नारद क्या करते हैं? वो जहां जाते हैं नारायण को देते हैं, वो केवल हरि को, भगवान नारायण का गुणगान करते हैं, भगवान नारायण का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, नारायण का कीर्तन करते हैं और सबको नारायण की भक्ति प्रदान करते हैं। हम लोग ध्रुव महाराज के एग्जाम्पल में देखते हैं, ध्रुव महाराज के पास भी गए, जब ध्रुव महाराज तपस्या करने गए थे वन में, तो उन्होंने उनको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्होंने क्या दिया? उन्होंने नारायण को दिया, नारायण को नाम के रूप में दिया, तुम ये नाम का उच्चारण करो, इस मंत्र का उच्चारण करो। और जब ध्रुव महाराज मंत्र का उच्चारण करते ओम नमो भगवते वासुदेव, तो 6 महीने में भगवान नारायण वहां आ जाते हैं, उनके साक्षात उनके समक्ष चतुर्भुज रूप में वहां प्रकट हो जाते हैं। तो क्या करते हैं इसमें? नारायण मुनि क्या करते हैं? नारायण देते हैं। तो इसी प्रकार यशोदा, ये लीला से यशोदा जो है, यशोदा वो है जो हमेशा कृष्ण का यश बढ़ाती है। परंतु इस लीला में हम देखते हैं कि कृष्ण यशोदा का यश बढ़ा रहे हैं। कैसे यशोदा का यश बढ़ा रहे हैं? हरिनाम भृत्यवश्यत, वो दिखाते हैं कि कैसे मैं अपने भक्त के वश में आ जा रहा हूं। वो यशोदा माई को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, यशोदा माई के द्वारा बंधे जा रहे हैं, वो यशोदा का यश बढ़ा रहे हैं। यशोदा जो कृष्ण का यश बढ़ाती है, इस लीला में कृष्ण जो है उसी यशोदा का यश बढ़ा रहे हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं, जिस प्रकार एक सोने की अंगूठी होती है, सोने की अंगूठी भगवान के भक्त के समान है, और सोने की अंगूठी के साथ अगर हीरा जड़ जाए, वो हीरा भगवान के समान है। तो अब सोने की अंगूठी में, जब सोने की अंगूठी देखने में बहुत सुंदर होती है, इसी प्रकार एक व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर हो, उसमें बहुत सारे गुण हो, परंतु जैसे ही उसमें सोने की अंगूठी में हीरा जड़ जाएगा, उस सोने की अंगूठी की महानता ही बढ़ जाएगी, वही हो जाएगी। उसी प्रकार किसी व्यक्ति के जीवन में जब कृष्ण आ जाते हैं तो वो व्यक्ति फेमस हो जाता है। जिस प्रकार इस लीला में यशोदा
जो कि कृष्ण को फेमस करने का प्रयास कर रही है, भक्त भगवान को फेमस करने का प्रयास कर रही है, परंतु कृष्ण यहाँ क्या कर रहे हैं, भक्त को फेमस कर रहे हैं, यशोदा का यश बढ़ा रहे हैं। तो जिस प्रकार उस अंगूठी में जब हीरा आ जाता है, उस अंगूठी का यश बढ़ जाता है, उस अंगूठी का सौंदर्य बढ़ जाता है, तो उसी प्रकार कृष्ण जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन का मकसद, हमारे जीवन की महानता हो जाती है। यहाँ पर बताते हैं और एक चीज इस दामोदर लीला से भगवान बताना चाहते हैं कि वो अपने भक्त के वश में आते हैं, मतलब उसके भक्त भी पूजनीय है। भगवान के भक्त भगवान के जितने ही पूजनीय हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के वश में आ रहे हैं। इसमें शिव जी कहते हैं, पद्म पुराण में आता है, ये एक श्लोक आता है, शिव जी पार्वती देवी जी को बताते हैं, आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम। कहते हैं जितने भी आराध्य व्यक्ति हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ आराधना किसकी होनी चाहिए, आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम, विष्णु की आराधना सबसे ऊंची पे है। फिर बताते हैं आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम तस्मात् परत्रम देवी, किंतु हे देवी, इसमें एक क्लॉज भी है। क्या है इसमें, एक एक्सेप्शन है। तस्मात् परत्रम देवी तदिया नाम सम अर्चनम, इसमें एक और बात है एक्स्ट्रा, कि जो भगवान के भक्त हैं उनकी आराधना भगवान से की आराधना से भी बढ़ के है। तो विष्णु के जो भक्त हैं उनकी आराधना और ऊपर है, विष्णु की आराधना से भी बढ़कर है विष्णु के भक्तों की आराधना। आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम तस्मात् परत्रम देवी तदिया नाम सम अर्चनम। तो विष्णु के भक्तों की आराधना उससे भी श्रेष्ठ है। तो अभी कोई प्रश्न कर सकता है, जैसे एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न किया प्रभुपाद जी से, प्रश्न किया, प्रभुपाद जी रामचंद्र ने शिव जी की आराधना की। हम लोग सब लोग जानते हैं सेतु बंधन से पहले रामेश्वरम बोल के एक जगह है जहां से सेतु बंधन स्टार्ट हुआ था। तो सेतु बंधन जहां पर किया था, भगवान ने आरंभ किया था, तो सेतु बंधन आरंभ करने से पहले वहां पर, इनफैक्ट सेतु बंधन हो जाए, सेतु लांघने से पहले भगवान रामचंद्र ने शिव जी की आराधना की। तो उस जगह का नाम हो गया रामेश्वरम, जहां पर रामचंद्र ने शिव जी ईश्वर की आराधना की, तो रामेश्वरम उस जगह का नाम हो गया। तो एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से पूछा, ओके, किसका माइक खुला है आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके, तो एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से पूछा कि भगवान रामचंद्र ने, इनफैक्ट उनको बताया कि भगवान रामचंद्र ने शिव जी की आराधना की, रावण को मारने से पहले शिव जी आराधना की। उन्होंने शिव जी की आराधना क्यों की, क्योंकि शिव जी की आराधना इसलिए की क्योंकि वो शिव जी से परमिशन ले रहे थे कि ये रावण जो है आपका महान भक्त है, तो मुझे आपके महान भक्त का वध करना है, तो मैं आपसे परमिशन ले रहा हूं कि क्या मैं इसका वध कर सकता हूं। तो प्रभुपाद जी जब ये सुने तो बहुत नाराज हो गए। तो अगर ऐसा है कि हर शिव जी का जो भी भक्त है, अगर लोग जाएंगे बोलेंगे अरे शिव जी ये आपका जो भक्त है ना मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मैं इसका वध करता हूं, आप मुझे परमिशन दीजिए, मुझे इसका वध करना है। अगर शिव जी ऐसे सबको परमिशन देने लगे कि मेरे भक्तों का तुम वध करो, तो क्या कोई शिव जी की भक्ति करेगा? क्या नहीं करेगा। तो प्रभुपाद जी इसलिए बहुत नाराज हो गए। प्रभुपाद जी ने बताया कि ये तुम्हारी जो धारणा है ये एकदम गलत है। प्रभु रामचंद्र ने शिव जी की आराधना इसलिए की कि भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि उनके भक्त पूजनीय है। तो भगवान जब अपने भक्त की पूजा कर सकते हैं तो हम लोग क्यों भगवान के शुद्ध भक्तों की अवहेलना करते हैं?
हमको भी उनकी पूजा करनी चाहिए। तो भगवान ये दिखा रहे हैं यहाँ पर कि उनके भक्त कितने महान हैं। हम लोग देखते हैं, हालांकि हम लोग तो शुद्ध भक्त हैं नहीं, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, हम लोग साधना भक्ति कर रहे हैं, हम लोग एक भक्ति के सर्कल में रहते हैं, आसपास हमारे सारे भक्त हैं, भक्त संग करते हैं। परंतु भक्त संग करते करते हम देखते हैं हम ना भक्तों की वैल्यू को नहीं समझ पाते, और हम क्या करते हैं, भक्त को तू तुम ऐसे करके संबोधित करना स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि दिन रात उनके साथ उठना बैठना होता है। तो हम कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध हो जाता है, जिसके बाद हम उनको जो है वैसा मान नहीं देते हैं। जैसे अभी हम लोग यात्रा में गए थे, वृंदावन यात्रा में गए थे, 250 लोग गए थे। परंतु 250 लोगों के बीच में मेरे पास कुछ ऐसे एक दो जनों की शिकायत आई कि उन्होंने भक्तों के साथ, दूसरे भक्तों के साथ, वो स्वयं भी भक्त है, दूसरे भक्तों के साथ उन्होंने जो वार्तालाप था उनका बात करने का जो तरीका था वो सही नहीं था। तो कुछ भक्त उससे नाराज हुए, लेकिन उन्होंने रिवर्ट नहीं किया। उन्होंने आके मुझे कंप्लेन किया कि प्रभु जी देखिए ना, इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा इस तरीके से बात किया, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जिससे भगवान जिस भक्त की, अपने भक्तों की जब पूजा करते हैं, परंतु हम भक्तों के बीच में रह के भक्तों से बदतमीजी से बात करते हैं, भक्तों की महिमा को नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझते हैं? इसके पीछे भी एक शास्त्र का एक श्लोक आता है, हमसे क्यों ऐसी गलती होती है। तो ये एक श्लोक आता है, आप लोग के स्क्रीन में देख सकते हैं। ये एक आता है श्लोक, अति परिचयात अवज्ञा संतत गमनात अनादर भवति, मलय भिल्ली पुरंधरी चंदन, मलय भिल्ली पुरंधरी चंदन तरुण इंधनम कुरुते। इसका अर्थ यह है, अति परिचयात अवज्ञा, जब किसी के साथ बहुत ज्यादा परिचय हो जाता है। देखिए शास्त्र कितने परफेक्ट हैं। शास्त्र क्या कहता है, जब हमारा किसी के साथ अति परिचय मतलब बहुत ज्यादा क्लोजनेस हो जाता है, बहुत ज्यादा एक दूसरे को जानते हैं, तो अवज्ञा, हम उसकी अवज्ञा करते हैं, उसकी आज्ञा को, उसको हम सीरियसली नहीं लेते हैं। उसको हम सीरियसली नहीं लेते हैं, तो जब हम व्यक्ति को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो उसकी वाणी को हम कैसे सीरियसली लेंगे, उसकी आज्ञाओं को कैसे हम सीरियसली लेंगे। हम बोले अरे ठीक है ना, ये बोल रहा है ना, बोलने तो उसका तो काम ही है बोलना, इतने सालों से तो उसको सुनते हुए आ रहे हैं, अभी भी सुनेंगे क्या, छोड़ दो। अवज्ञा करते हैं। संतत गमनात अनादर भवति, उसके बाद क्या होता है, हम उसका अनादर करना स्टार्ट करते हैं, हम उसके बारे में अपशब्द बोलते हैं, उसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ये हो जाता है क्योंकि बहुत घनिष्ठ संबंध हो गया। पहले अवज्ञा, पहले उसको अवॉइड, उसकी बात नहीं मानेंगे, फिर उसका अनादर करना स्टार्ट करेंगे। क्यों आता है, इसका एक एग्जाम्पल से दिया जाता है। क्यों? मलय भिल्ली पुरंधरी, मलय पर्वत, मलय पर्वत किसके लिए फेमस है? चंदन के लिए फेमस है। वहां पर चंदन के वृक्ष हैं। और भिल्ली मतलब वहां पर एक आदिवासी है। भिल और बिल्ली, पुरुष और स्त्री, भिल पुरुष है, बिल्ली स्त्री है। तो वो क्या करती है, वहां की जो आदिवासी स्त्री है वो क्या करती है, मलय पर्वत में जो चंदन के वृक्ष है उसको काटती है, उस चंदन के वृक्ष को काटती है, और उस चंदन के लकड़ी को, उस वृक्ष की लकड़ी को, चंदन की लकड़ी को क्या करती है, ईंधनम कुरुते। ईंधनम मतलब उसको जलाती है, और जला के क्या करती है, उसके ऊपर भोजन पकाती है। तो सोचिए चंदन का वृक्ष कितना महंगा है, कितना अनमोल है, चंदन का क्या दाम है। हम लोग, क्योंकि हमारे पास चंदन का वृक्ष नहीं है, हम लोग चंदन की वैल्यू जानते हैं, तो हम उसका मोल जानते हैं और हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। उस चंदन को बहुत समझ समझ के यूज करते हैं, घसते हैं, भगवान के टीका करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं चंदन से। परंतु जो उस चंदन के जंगल में जो आदिवासी, जो भिल्ली रही हुई है, क्योंकि वो हमेशा उसके चारों तरफ चंदन ही चंदन है, तो उसकी कोई कीमत नहीं है, तो उसको काट के, उसको जला के उसके ऊपर खाना बनाती है। तो यही सेम चीज हमारे भक्ति में जीवन में आता है। हम जब भक्तों के संग रहते हैं, बहुत ज्यादा संग करते हैं भक्तों का, तो हम भक्तों के इंपॉर्टेंस को अपने जीवन में
भक्तों की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महिमा है, अब हमारे जीवन में क्या विशेषता है, भक्त हमारे जीवन में क्या परिवर्तन ला सकते हैं, हम इसके बारे में भूल जाते हैं और उनके चरणों में अपराध कर बैठते हैं। तो हमको ये नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के यहाँ पर भागवत में आता है, हरिनाम भृत्य वश्यत, ऐसे भक्तों के वश में जो शुद्ध भक्ति करते हैं, ऐसे भक्तों के वश में भगवान आते हैं। तो हम लोग अगर अपराध करते रहेंगे दूसरे भक्तों के प्रति, तो क्या भगवान हमको शुद्ध भक्ति देंगे? नहीं देंगे। बोलेंगे ये तो अपराध कर रहा है, ये भक्तों की निंदा कर रहा है, कैसे मैं इसको शुद्ध भक्ति दूंगा? संभव ही नहीं है। तो ये अब ये जब भक्तों के बीच में रख के भक्तों का प्रति अपराध कर रहा है, तो ऐसे को अगर मैं शुद्ध भक्ति दूंगा, वो मुझे वश में करेगा, तो कितना अपराध कर बैठेगा। इसलिए कहते हैं शुद्ध भक्ति सुदुर्लभ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये हमको आता है जब हम जब इस्कॉन में आते हैं, हम कथाकार बनते हैं, हम बहुत अच्छी सेवा करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? हमारे नाम के पीछे लगता है दास, फलाना फलाना दास, फलाना फलाना दास, हमारे नाम के पीछे दास लगता है। फिर धीरे 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 क्या होता है, जैसे मुझसे अभी बहुत जन बात करते हैं फोन में, तो मुझे बोलते हैं हरे कृष्णा प्रभु, मैं फलाना फलाना प्रभु बोल रहा हूं। आप अपने आप को कैसे प्रभु बोलते हैं? मैं कभी नहीं बोलता, मैं बोलता हूं प्रभु मैं सूर्यवंशी रामचंद्र दास बोल रहा हूं, मेरा टाइटल है दास। सूर्यवंशी तो भगवान का गुण है, रामचंद्र तो भगवान का नाम है, मैं भगवान के उस गुण का या उस गुणवान भगवान का मैं दास हूं। मैं अपने आप को कैसे प्रभु? पर मुझे बहुत लोग फोन करते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, मैं फलाना फलाना प्रभु बोल रहा हूं। अरे आप अपने आप को प्रभु कैसे बोल सकते हैं? तो ये प्रॉब्लम होता है जब लोग थोड़ा थोड़ा, जब ये भक्ति ठीक से नहीं करते हैं ना, साधना ठीक से नहीं करते हैं, तो वो अपने आप को दास से प्रभु मानने लगते हैं, और धीरे धीरे प्रभु मानने लगते हैं तो प्रभु प्रतिष्ठा मिलती है, अपने आप को सब लोग उसको प्रभु बुलाते हैं, वो भी अपने आप को प्रभु बुलाता है। प्रतिष्ठा मिलते मिलते धीरे धीरे प्रभु से महाप्रभु बन जाते हैं। अपने आप को जैसा किसी को समझते नहीं है, क्योंकि इस्कॉन में तो सब महा बिग बुक, पहले स्मॉल बुक, फिर बिग बुक, फिर महा बिग बुक, महाप्रसाद, सब कुछ महा है, तो लोग अपने आप को महाप्रभु समझते हैं। परंतु महाप्रभु क्या करते हैं? चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में जाते हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन, चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान है, परंतु भक्त के रूप में आए हैं, हमको भक्ति सिखाने आए हैं। तो भगवान जब हमको भक्ति सिखाते हैं, कैसे भक्ति सिखाते हैं? जब वो जगन्नाथ पुरी में जाते हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते हैं, तो वो गरुड़ स्तंभ के वहां पर वो सबको हटा के जगन्नाथ जी के सामने जाके नहीं खड़े रहते, बोलते अरे तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, मैं भी कृष्ण, तुम भी कृष्ण, डायरेक्ट हमारा रिलेशन है। नहीं, वो दास के रूप में आते हैं, और गरुड़ स्तंभ जो पीछे में मंदिर के एंड में जो गरुड़ स्तंभ है, वहां पर जाके खड़े होते हैं और वहां से भगवान का दर्शन करते हैं। वो दिखाते हैं, इतने दूर रहने के बाद वो दिखाते हैं कि जितने भगवान और भक्त के बीच में जितने ज्यादा भक्त हैं, उतना वो भक्त सेफ है, और भगवान और भक्त के बीच में जितनी दूरी कम हो जाएगी, जितने भक्त हट जाएंगे, जितने कम भक्त होंगे, उस भक्त के जीवन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ये बताते हैं कि भक्त की महिमा बता रहे हैं। जैसे हम भागवतम में भी पढ़ते हैं, हमने एग्जाम्पल में पढ़ा, हम लोग अपने जीवन में भी देखते हैं कि जब हमको पानी डालना होता है किसी पौधे में या वृक्ष में, हम कहाँ पानी डालते हैं? हम उस पौधे के हमको कहा जाता है कि पेड़ के जड़ में, पेड़ के मूल में या पौधे के जड़ में पानी डालो, तो पूरे वृक्ष को, पूरे पौधे को अपने आप पानी मिलेगा। यही कहते हैं ना हम। तो क्या हम पेड़ के जड़ में कभी पानी डालते हैं? पौधे के जड़ में पानी डालते हैं? पेड़ का जड़ तो मट्टी के नीचे, जमीन के नीचे रहता है, तो हम क्या खोदते हैं? हम खुदाई करते हैं, पूरा खुदाई कर करके जहां पेड़ का जड़ दिखता है, मूल दिखता है, वहां पानी डालते हैं। पौधे को पूरा मट्टी निकाल के पौधे का जड़ देख के वहां पानी डाल के फिर मट्टी भरते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं? हम मट्टी में पानी डालते हैं। उस मट्टी में पानी डालने से जड़ में अपने आप पोषण चले जाता है। हम पेड़ के मूल में कभी प्रत्यक्ष रूप में पानी नहीं डालते हैं, पौधे के जड़ में कभी प्रत्यक्ष रूप में पानी नहीं डालते हैं, हम मट्टी में डालते हैं पानी। तो इसी प्रकार कृष्ण की सेवा जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते, हमको कृष्ण जो जड़ है, जो मूल है,
हमको उनकी सेवा, जिस प्रकार उस पेड़ के मूल में मिट्टी के माध्यम से पानी डाला जाता है, उसी प्रकार कृष्ण की जो सेवा है वो भक्तों के माध्यम से की जाती है। वो मिट्टी जो है भक्त का कार्य करते हैं, वो पानी को, वो सेवा को मूल में लेके जा, जिस प्रकार मिट्टी जो है जल को मूल में लेके जाती है, उसी प्रकार जो भगवान के जो शुद्ध भक्त है वो हमारी सेवा को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। समझना बहुत जरूरी है ये बात। भक्तों को हम भक्तों को सीरियसली नहीं लेते हैं, ना भक्ति को सीरियसली लेते हैं, ना भक्तों को सीरियसली लेते हैं। अगर हम भक्तों को सीरियसली नहीं लेंगे तो हम जितना भी कथा सुनेंगे, जितना भी श्रवण करेंगे, हमारे लिए बेकार है, क्योंकि हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे उसको। तो भगवान ने अब बता रहे हैं कि उसके भक्त कितने, भगवान जब खुद अपने भक्तों के वश में आते हैं, भगवान अपने भक्तों की स्वयं पूजा करते हैं, तो हम क्यों भक्तों के चरणों में अपराध करते रहते हैं? क्यों हम भक्तों के साथ गलत तरीके से व्यवहार करते हैं? क्यों भक्तों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है? क्यों हम बातचीत नहीं करते? क्यों हम रिस्पेक्ट नहीं देते हैं? ऐसा होता है। हम ज्यादा जब संग करते हैं ना, तो ये दास से प्रभु, प्रभु से महाप्रभु, ये सब हमारे सर में प्रतिष्ठा हमको इस सब में करने में बाध्य कर दिए। तो हमको हमेशा अपना रूप, तो महाप्रभु दिखाते हैं, दास 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 दासानुदास। जितना अनु लगेगा उतने हम सिक्योर हैं। अगर हम अनु को लगा देंगे और हम डायरेक्टली दास रहेंगे तो दास से प्रभु, प्रभु से महाप्रभु बन जाएंगे। तो ये चैतन्य महाप्रभु हमको बताते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार पेट में, कहते हैं ना, पेट में भोजन जाएगा तो सारे शरीर में अपने आप एनर्जी आ जाएगी। तो अगर पेट में भोजन, क्या पेट में प्रत्यक्ष रूप से भोजन डाला जा सकता है? क्या करना पड़ेगा पेट में भोजन डालने के लिए? पेट को चीरना पड़ेगा, सर्जन के पास जाना पड़ेगा, सर्जन पेट को चीरेगा और उसमें समोसा, कचौड़ी, पूरी सब्जी, चाउमीन, फ्राइड राइस, मंचूरियन, बिरयानी सब भर देगा। बोलेगा लो मैंने तुम्हारे पेट में 3 दिन का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर भर दिया, अब तुम जाओ, 3 दिन बाद आना, उसको हजम करके आना। तो क्या ऐसे होगा? क्या संभव है? नहीं। पेट में अगर भोजन डालना है तो मुंह में डालना पड़ेगा, मुंह को चबाना पड़ेगा, उस भोजन को चबाना पड़ेगा और वो से धीरे वो अपने पेट में चले जाएगा, जहां जाना उस भोजन को जाएगा और पूरे शरीर को एनर्जी मिलेगी। तो ये जो मुंह है वो भी भक्तों का काम करता है। पेट अगर भगवान है, कृष्ण है, तो मुंह जो है उसके भक्त हैं। तो हम भक्तों की सेवा के भक्तों की सेवा करेंगे, भक्तों के माध्यम से हम कृष्ण की सेवा कर पाएंगे। तो यही यहाँ पर हम आज को कथा को समाप्त करते, ज्यादा समय आप लोगों का ले लिया। तो ये हम देखते हैं भगवान यहाँ पर बता रहे हैं भक्तों की महिमा। ये दामोदर लीला में है क्या? आखिर दामोदर लीला में यही है कि कृष्ण यशोदा माई के वश में आते हैं। कैसे? क्योंकि यशोदा माई भगवान की शुद्ध भक्त है और वो कंट्रोल कर लेती है भगवान को, और भगवान उसमें आनंद उठाते हैं, उस कंट्रोल में आनंद उठाते हैं। परंतु हम जब किसी को कंट्रोल करने जाते हैं या कोई हमको कंट्रोल करता है, हमको वो आनंद प्रदान नहीं होता, क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत का कंट्रोल है ही नहीं, वो भौतिक जगत का कंट्रोल है। तो हमको उस आध्यात्मिक स्तर पे पहुंचना है। ये दामोदर लीला की महिमा है। हमको शुद्ध भक्ति, हमको भक्ति इस प्रकार से करनी है, तीव्रता से भक्ति करनी है कि हमको भगवान के अलावा और कुछ समझ में ही नहीं आए। हमको ऐसी भक्ति करनी है। तो इस दामोदर लीला में हम समझेंगे कैसे हम इस प्रकार की भक्ति करेंगे और भगवान क्यों वश में आते हैं। एक एक गुण भगवान, अपना ऐश्वर्य भगवान ने अपनी भगवत्ता को त्यागेंगे। इस दामोदर लीला में हम देखेंगे कि भगवान कितने, भगवान शुद्ध भक्ति भगवान को आकृष्ट करती है। भगवान जो कृष्ण जो सर्व आकर्षक हैं, सबको कृष्ण आकर्षक कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण को अगर आकर्षक करना है, आकर्षण करना है, तो उनको शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी। कैसे भगवान शुद्ध भक्ति के प्रति आकृष्ट होते हैं, हम लोग इस लीला में कल से सुनेंगे। हरे कृष्णा। तो हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, ज्यादा समय हो गया, आधे घंटे का समय का 50 मिनट हो गया, परंतु फिर भी अगर 5 मिनट किसी को समय हो या जिसको छोड़ना हो, लेट हो रहा हो, तो आप सेशन को क्विट कर सकते हैं, अथवा जिसको कमेंट करना हो या प्रश्न करना हो तो मैं 5 मिनट उसका समय ले सकता हूं। आज बहुत हाईएस्ट अटेंडेंस से 27-28 लोग आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो लोग आज जुड़े हैं इतने समय बाद। तो आप लोग कोई प्रश्न करेंगे या कोई प्रश्न कमेंट करना है तो आप लोग ले सकते हैं, फटाफट हम लोग करते हैं। ओके, कोमल पंजाबी। यस कोमल। प्रभु, you had told ना कि शुद्ध भक्ति के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यस। तो कैन यू रिपीट द लास्ट 2 पॉइंट्स?
ओके, लास्ट 2 months आई शेयर इट अगेन। जो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है, चौथा तक हमने किया, ये सुदुर्लभ है। Yes, फिर fourth is शुद्ध, covered. जो शुद्ध भक्ति में मोक्ष को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। जो शुद्ध भक्ति करते हैं ना, उसमें मोक्ष का भी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और भक्ति, प्योर डिवोशनल सर्विस इज द ओनली मीन्स टू अट्रैक्ट कृष्ण। अगर कृष्ण को आकर्षण करना है, कृष्ण को आकृष्ट करना है, तो शुद्ध भक्ति एकमात्र तरीका है जिससे हम कृष्ण को आकृष्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 2 और कैरेक्टरिस्टिक है कि शुद्ध भक्ति में मोक्ष को भी त्याग देते हैं, मोक्ष का भी कोई मूल्य नहीं है, और शुद्ध भक्ति से भगवान को आकर्षित किया जा सकता है। तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है। कोमल, आई होप आई एम क्लियर, यू गॉट द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स। Yes, प्रभु, ये फिफ्थ वाला मतलब आप और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे क्या बाद में? देखिए, शुद्ध भक्ति, मोक्ष क्या होता है? मोक्ष होता है कि बस इस भौतिक शरीर से बाहर निकलना है। Yes. लेकिन जो शुद्ध भक्त क्या बोलेगा? मैं कहीं पर भी रहूं, कृष्ण की सेवा करूं। सेवा करूं। तो मोक्ष का क्या? आप तो इस शरीर में भी रह के कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, भक्तों की सेवा कर सकते हैं। तो मोक्ष का कोई वैल्यू रहा फिर? नहीं रहा, ठीक है। बिकॉज योर टारगेट इज सर्विंग कृष्ण। तो उसके लिए मोक्ष जरूरी है क्या, कृष्ण को सर्व करने के लिए? नहीं। आप अपने घर में भगवान को अच्छी तरह से श्रृंगार कर सकते हैं। आप मोक्ष प्राप्त करेंगे तभी श्रृंगार करेंगे क्या भगवान को? नहीं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। थैंक यू। अच्छा क्वेश्चन था, हो गया। मैं सोच रहा था 6 करूं, फिर मैं रोक दिया, मुझे पता नहीं, तो आपने पूछ लिया क्वेश्चन तो 6 हो गया। वेरी गुड। ओके, और कोई प्रश्न, किसी को कोई कमेंट? अमित हिमतानी प्रभु, अमिया रमन माता जी, अशोक जायसवाल, बबीता माता जी, भावना, एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? दिया मंडल, गीता जायसवाल, इंदु साहा, जयप्रकाश अग्रहरी, महेंद्र करसवने, मंजू जायसवाल माता जी, मुकेश शॉ प्रभु, निशा गुप्ता माता जी, पूजा पंजवानी माता जी, प्रदीप थकवानी, प्रीति सिंह, राजेश इस्तानी, राखी जायसवाल, राखी सिंह, सुनैना गोयल माता जी, स्वीटी शर्मा, उर्मिला शॉ, उषा कजारिया माता जी, विनोद प्रभु एंड गुलाब इसरानी। ओके, बहुत जन नए भी आए हैं, तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। या देखिए, मुझे 2 रीजन लग रहा है प्रश्न और कमेंट नहीं करने का। या तो टॉपिक इतना हाई हुआ होगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा, सब सर के ऊपर से चले गया होगा। नहीं प्रभु जी, समझ में बहुत है, हम लोग समझ रहे बहुत अच्छा से प्रभु जी। बहुत लोग कुछ बोल, बहुत लोग नए हैं, बहुत लोग नए भी हैं, तो मुझे पता नहीं शुद्ध भक्ति शुद्ध भक्ति हो सकता समझ में नहीं आया। मैंने बहुत प्रभु जी बहुत सरल रूप से समझाने का प्रयास किया। आप बहुत अच्छे से समझाए प्रभु जी। अभी वही हम लोग अच्छा से ध्यान से सुन रहे थे प्रभु जी, इसलिए पहले अच्छा से समझेंगे फिर कमेंट्स करेंगे प्रभु जी। ओके, ठीक है। तो भक्ति तो बहुत अच्छा लग रहा था प्रभु जी, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। हम तो बहुत दिन से सोचे थे दामोदर लीला का सुनेंगे प्रभु जी, इसलिए ध्यान से प्रभु जी सुन रहे हैं हम लोग अभी। ओके, ठीक है। तो अभी एक प्रश्न मेरा है। अब भगवान तो बोल दिए भक्ति, शुद्ध भक्ति सुदुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। तो अब हमको क्या करना चाहिए? शुद्ध भक्ति बोल रहे, अरे बहुत डिफिकल्ट है, हमसे तो नहीं होगा, तो छोड़ दें क्या भक्ति करना? नहीं प्रभु जी, ऐसे कैसे छोड़ेंगे? हम लोग को तो और जानना है प्रभु जी, और आप प्रभु जी से ही तो जान पाएंगे ना हम लोग। ऐसे कैसे ऐसे खाली आप जो बोले ठीक ही बोले प्रभु जी। 16 माला करने से, 4 नियम करने से कोई शुद्ध भक्त नहीं होता प्रभु जी। बहुत वैसा अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण करना पड़ता है प्रभु के। किसके समर्पण करना पड़ेगा? किसके प्रभु जी? किसके प्रति? कृष्ण के प्रति, कृष्ण के प्रति प्रभु जी। तो भक्तों को हटा दें, खाली कृष्ण के प्रति समर्पण हो, ऐसा? नहीं प्रभु जी, सबको मतलब कि पूरी भक्ति के साथ हम लोग को कृष्ण के प्रति समर्पण होना पड़ेगा प्रभु जी। भक्तों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से कृष्ण के प्रति समर्पण होना पड़ेगा। बिना भक्तों के साथ हम लोग कैसे कर पाएंगे? भक्तों को साइड करेंगे, शुद्ध भक्तों के साथ ही हो पाएगा प्रभु जी। यस। तो ये मत समझे कि मैं शुद्ध भक्त हूँ, इसको माइंड से निकाल दीजिएगा। मैं भी भक्तों का चरण पकड़ के चल रहा हूँ,
कभी जी शुद्ध प्रभु भक्तों जी। की ऐसी कुछ विशेष कृपा होगी तो हमको भक्ति मिलेगी। अभी हम लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे बोला ना, गुरु जी महाराज प्रभु ने हमारा पासपोर्ट बन गया है। हाँ, गुरु महाराज ने जी नाम प्रभु दे दिया, कंठी पहना लिया, तिलकधारी बना दिया, पासपोर्ट बन गया, फोटो चपक गया, एड्रेस लिखा हो गया। अभी प्रचार कर रहे हैं तो पेपर वर्क भी थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है। अपना पेपर वर्क जी रेडी कर प्रभु रहे जी। हैं, प्रचार कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं। अभी इंटरव्यू देना बाकी है। अभी वो जी प्रभु जी। वीजा ऑफिसर का इंटरव्यू बाकी है। तो वो वीजा ऑफिसर भगवान दामोदर अभी हमारा इंटरव्यू लेंगे। अब उनकी जी कृपा प्रभु जी। होगी तो भगवान अभी दामोदर वीजा में अभी ठप्पा लगेगा। नहीं तो वीजा का ठप्पा लगेगा, नहीं तो नहीं लगने वाला है। प्रयास है, प्रयास करते जी रहना है, प्रभु जी। पेपर वर्क ठीक करना है, इंटरव्यू ठीक करना है, भक्ति का और मार्ग प्रार्थना प्रभु जी। करनी है। भगवान से जी प्रार्थना प्रभु जी। करनी है कि हमको हमेशा किसी भी कुछ भी हो जाए, हमको भगवान की सेवा भक्त हमको मिलती जी रहे, भगवान की कृपा मिलती रहे, भक्तों का प्रार्थना साथ हमेशा मिलता करनी रहे प्रभु जी। भक्तों है। का साथ भी मिलता रहे प्रभु जी। एकदम। भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है प्रभु जी। हाँ, ओके, ठीक है। तो हाँ, आप लोग आसान सब नहीं है। समझ गए, बहुत अच्छा, सब लोग जी समझ प्रभु जी। गए। ओके, और कोई प्रश्न, कोई कमेंट किसी को? नहीं तो फिर मैं एंड करूं सेशन को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। मुकेश्वर प्रभु बोलिए। पिछले क्लास से लेकर के आज के क्लास तक जो भी मैंने सुना, मैं काफी प्रभावित हुआ हूँ। ओके, बहुत अच्छा, प्रभावित हुए हैं तो बहुत अच्छा है। ओके, कोमल, you wanted to ask something? Yes, Prabhu, I have one question in mind. हाँ I will not say Shuddh Bhakti, but I will use the term Bhakti. क्या हाँ, हम अपनी भक्ति को नंबर ऑफ राउंड्स या नंबर ऑफ चैंटिंग से जस्टिफाई कर सकते हैं? Like, is this correct? देखो, शुद्ध भक्ति पहुंचने के लिए भक्ति तो करना, साधना भक्ति करना पड़ेगा। Yes, yes, Prabhu. साधना भक्ति मतलब एक रूल्स और रेगुलेशंस को, एक डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। Okay. अभी जैसे हम लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं, राइट? तो गाड़ी चलाने में क्या होता है, Yes. जिसको एक्सपीरियंस होगा गाड़ी चलाने सीखने का, अगर उसने सीखा होगा तो उसका सबसे पहले गाड़ी चलाने का सिस्टम क्या है? नजर सामने होनी चाहिए रोड पे, हाथ में स्टीयरिंग होना चाहिए, और गियर, क्लच, ब्रेक पे कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन वो कंट्रोल कैसे होगा? पहली बार बैटिंग होगा क्या? पहली बार हमारा आंख गियर पे रहेगा, सामने नहीं रहेगा, गियर पे रहेगा। गियर कैसे चेंज हो रहा है, Yes. क्लच कैसे दब रहा है, एक्सीलेटर कैसे दबा रहे हैं, क्लच छोड़ रहे हैं, ब्रेक दबा रहे हैं, गड्ढे को अवॉइड कर रहे हैं, लोगों को मारने से अवॉइड कर रहे हैं, गाड़ी ठुकने से अवॉइड कर रहे हैं, तो बहुत टेंशन रहता है। लेकिन धीरे धीरे अगर हम बोले कि यार बहुत गाड़ी सीखने में बहुत मेहनत है, गाड़ी सीखना ही नहीं है, तो क्या होगा? जिंदगी में गाड़ी नहीं सीख पाएंगे। तो लेकिन अगर रहेगा कि एक दिन हमको गाड़ी सीखना है, तो हम क्या करेंगे? धीरे धीरे उस रूटीन को, डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, जो हमको सिखाने वाला है उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। और धीरे धीरे क्या होगा? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद क्या होगा? गियर पे देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप गियर चेंज होगा, ब्रेक को देखने की जरूरत नहीं है, क्लच को छोड़ने की जरूरत नहीं है, एक्सीलेटर दबाने, अपने आप सब कुछ होते रहेगा, और गाड़ी परफेक्ट चलेगा। और हमको जहां जाना है, हमको ऑल इंडिया भी हम गाड़ी चला के आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ एक्सीडेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। दैट मीन्स गाड़ी चलाने में परफेक्ट हो गए। वैसे ही 16 माला जप करना है, 4 नियम पालन करना है, छोड़ना नहीं है, प्रयास करना है, करते करते, और प्रार्थना यही होनी चाहिए भगवान से कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको ना धन चाहिए, ना अनुयायी चाहिए, ना, जैसे बच्चा बोलते हैं ना, लॉलीपॉप नहीं चाहिए, चॉकलेट नहीं चाहिए, मिठाई नहीं चाहिए, टीवी नहीं चाहिए, मोबाइल नहीं चाहिए, हमको माँ केवल तुम्हारी गोद चाहिए। ऐसे ही कृष्ण को जब धन आएगा, धन नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा आएगी, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, अनुयायी आएंगे, नहीं चाहिए, वाहवाही होगी सब जगह, नहीं चाहिए, हमको केवल कृष्ण की भक्ति चाहिए। अगर यही प्रार्थना हमेशा रहेगी तो जरूर मिलेगी हमको कृष्ण की भक्ति, शुद्ध भक्ति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। हम किसी भी चीज में, कोई भी हमारे बीच में अगर बाधा बन गया तो खत्म, फिर जन्म लो, फिर प्रयास करो, ऐसे है। तो छोड़ना नहीं है, वॉट एवर ऑब्स्टिकल्स कम, वी हैव टू अवॉइड दैट। उसको, उसके प्रति उसको एक्सेप्ट करना है, लेकिन भगवान को अर्पित कर देना है। धन आएगा
अर्पित कर दो, भगवान की सेवा में लगा दो। प्रतिष्ठा आएगा, भगवान को अर्पण कर लो कि प्रतिष्ठा भी है। क्यों प्रतिष्ठा है? क्योंकि हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं, हम भागवत कथा कर रहे हैं, हम भगवान तो है ही अच्छे, तो भगवान की कथा से हमको प्रतिष्ठा मिल रही है, तो प्रतिष्ठा भी भगवान की कथा कर रहे बोल के प्रतिष्ठा मिली है। रास्ते में खड़े रह के गाली देंगे तो प्रतिष्ठा मिलेगी क्या? गाली के बदले मार मिलेगी। लेकिन भगवान की कथा करेंगे तो प्रतिष्ठा मिलेगी। तो प्रतिष्ठा किसके लिए? भगवान की कथा करे इसलिए, तो प्रतिष्ठा को भगवान को अर्पित कर देना है। कोमल, आई थिंक आई एम क्लियर? Yes, Prabhu, very much clear. Thank you. थैंक यू। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग इसको यहीं पे एंड करते हैं। जय श्री राधा दामोदर भगवान की जय, दामोदर लीला की जय, दामोदर मार्ग की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्त वृंद की जय।